नमस्कार दोस्तों, राइट वे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसका नाम है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, जो हर साल 3 से 5 अंक का पूछा ही जाता है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं आपको प्रीवियस सेट करा रहा हूं, प्रीवियस सेट के डेरिवेशन जो किसी न किसी सन में पूछे गए हों, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। तो आप कॉपी और पेन ले लें, जिससे मैं कम टाइम में बेहतर से बेहतर समझा सकूं और आप साथ साथ उसके नोट्स बनाते चलें। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है, क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको थ्योरी लिखनी होती है। किस तरह से लिखोगे? माना एबीसी एक प्रिज्म है। एबीसी क्या है बेटा? एक प्रिज्म है। माना ए बी और सी। माना एबीसी एक प्रिज्म है, ए बी और ए सी उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। एसी, ए बी और ए सी उसके क्या हैं? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिस जगह से प्रकाश के टकराकर अपवर्तन करे, यानी कि दूसरे माध्यम में जाए, उसे बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। आपने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन, तो वही क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। अभी दिखाऊंगा किस तरह से हो रहा है, ठीक है। ए प्रिज्म का कोण है। ये क्या है बेटा? प्रिज्म का कोण। अभी बताऊंगा अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। कोण है एक वर्णी प्रकाश पी क्यू। कौन सा प्रकाश जा रहा है भैया? एक वर्णी प्रकाश पी क्यू। कौन सा वाला? पी क्यू। एक वर्णी प्रकाश पी क्यू ए बी पृष्ठ पर आपतित होता है। किस पृष्ठ पर? ए बी पृष्ठ पर आपतित होता है। और अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है इसमें? अपवर्तन। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एक माध्यम से किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, इसे बोलते हैं अपवर्तन। तो देखो, इस किरण को जाना चाहिए था बेटा इस तरह से, हाँ या ना? ये गई इस तरह से। ऐसा क्यों हुआ है? ये देखो, ये क्या है? एक लंब। इसका नाम दे रहा हूं एम ओ, एक लंब है। और हम जानते हैं किरण वाई से जब कांच में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। तो देखो, ये क्या है? अविलंब। इस किरण को जाना चाहिए था इस तरह से, और ये अविलंब की ओर झुक गई। तो किस दिशा में चली गई? क्यू आर दिशा में। इस पॉइंट का नाम हो गया आर, हाँ या ना? तो उसी को बोला है मैंने अपवर्तक पृष्ठ। क्या हुआ इसमें? अपवर्तन, इसलिए बोला गया है अपवर्तक पृष्ठ। क्लियर हुआ? अब क्या होगा? प्रिज्म के अंदर क्यू आर दिशा में चली जाती है और पृष्ठ एसी से आर दिशा में निकल जाती है। और पृष्ठ किससे? एसी के द्वारा ये किस में चली जाती है? आर एस दिशा में। किस दिशा में बेटा? आर एस दिशा में। मतलब ज्यादा क्लियर हुआ? आर एस दिशा में निकल जाती है। यहां भी क्या हुआ है? अपवर्तन। 2 बार अपवर्तन हुआ है, एक बार ए बी पृष्ठ के द्वारा, ए बी, एक बार एसी पृष्ठ के द्वारा। कैसे हुआ? देखो, ये मेरा क्या है? एन और ओ एक अविलंब है। हम जानते हैं जब प्रकाश किरण कांच से किस में जाएगी? वायु में, तो अविलंब से दूर हटती है। इस किरण को जाना चाहिए था इस तरह से। बताओ हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बताइए, किस तरह से आना चाहिए था इसको? इस तरह से। गई किस तरह से? इस तरह से। क्यों गई? क्योंकि इसमें हुआ है अपवर्तन। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। अविलंब एन ओ क्या है? अविलंब, उससे दूर हटी है, यानी हटी, हाँ या ना? अपवर्तन हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखेंगे आगे ध्यान से। देखो, इसको मैं कर रहा हूं रफ, समझते चलना एक एक पॉइंट को, किस तरह से हो रही हैं चीजें, आप समझ पाओ, ठीक है। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना है आपको, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो आगे है, किरण PQ को आगे बढ़ाने पर, PQ को आगे बढ़ाने पर, लो PQ को भैया आगे बढ़ा दिया, लो बढ़ा रहे हैं, लो बढ़ा रहे हैं, जो जा रही है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ये किरण जब आगे बढ़ाई जाएगी इस तरह से जाएगी, हाँ या ना? और RS को पीछे बढ़ाने पर, लो इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, लो भैया बढ़ गई। अब ये दोनों किरण जिस जगह पे काटती हैं उस जगह पे बिंदु क्या है? T। इस बिंदु पॉइंट का नाम क्या है? T। और यहां पे बना कोण क्या होगा?
यहां पे बना कोण होगा डेल, इसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या बोलते हैं बेटा? विचलन कोण। क्लियर हुआ? यही तो लिखा हुआ है। देखो, आगे बढ़ाने पर किरण आर एस को पीछे बढ़ाने पर दोनों टी बिंदु पर मिलती हैं, जहां बना विचलन कोण क्या है? डेल है। बताओ, डायग्राम इस तरह से बनाना है आपको और इस तरह से हिंदी लिखनी है। क्लियर हुआ? छोटी छोटी बातें अभी और हैं, वो और समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या छोटी छोटी बातें हैं इसमें, उसको भी जरा समझेंगे। ठीक है, देखो, हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आई। पहली बार बना है कोण, इसलिए I1। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है R। पहली बार अपवर्तन हुआ, इसलिए R1। समझ पा रहे हो? इसी तरह से यहां पे क्या होगा? I2, और इस जगह पे क्या होगा? R2, क्योंकि दूसरी बार अपवर्तन होगा तो R2 और दूसरी बार आपतन कौन होगा तो I2। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? यहाँ पे I1 तो इस जगह पे I2 होगा या नहीं होगा? बताओ। जब यहाँ पे R1 तो इस जगह पे R2 होगा या नहीं होगा? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाओ तो कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, मैं और बेहतर से समझाने का प्रयास करूंगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब ध्यान से सुनेंगे एक बात, ये कोण भी तो बचा, ये कोण और ये कोण, और ये कोण क्या होंगे? विचलन कोण। क्योंकि देखो, किरण को जाना चाहिए इस तरह से, गई थी इस तरह से, ये होगा डेल 1। ये इस किरण को जाना चाहिए इस तरह से, गई थी इस तरह से, ये होगा डेल 2। यहां तक क्लियर? और डेल 1 और डेल 2 के मान क्या होंगे? निकालें जरा। देखो, डेल 1 बराबर क्या निकालेंगे हम? इस I1 में से R1 घटा दें तो डेल 1 निकल आएगा। बताओ तो क्या होगा? इस I1 में से, किस में से? I1 माइनस R1 तो निकल आएगा डेल 1। डेल 2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? इस I2 में से R2 घटा देंगे, इस I2 में से क्या घटा देंगे? इस I2 में से मैं घटा दूंगा I2 माइनस R2 तो निकल आएगा डेल 2। कोई दिक्कत यहां तक? देखो, जब मुझे डेल 1 निकालना हो तो मैं I1 में से R1 घटाऊंगा, डेल 2 निकालना हो तो I2 में से R1 घटाऊंगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब निकालेंगे विचलन कोण। क्या निकालेंगे बेटा? विचलन कोण। ध्यान से सुनेंगे, विचलन कोण। विचलन कोण क्या था मेरा? डेल। तो डेल बराबर हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2। सुनते चलना, डेल बराबर डेल 1 का मान क्या है? I1 माइनस R1 प्लस डेल 2 का मान I2 माइनस R2। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको समीकरण दे दे रहे हैं फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट दे दिया। यहां तक आप स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो, कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब एक बात समझेंगे आप लोग, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। किसकी स्थिति में बेटा? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? जो I1 बराबर होगा I2 और I2 बराबर होगा I, R1 बराबर R2 और ये क्या है? बराबर होगा R। क्लियर? और डेल बराबर होगा डेल 1, सॉरी डेल M। क्लियर यहां तक? तो इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे हम। किसमें? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो रहा है देखना जरा। समीकरण 1 क्या है मेरे पास? ये है समीकरण 1, देख पा रहे हो? ये समीकरण क्या है? 1। तो लिख दूं इसको एक बार। देखो, समीकरण 1 क्या है? डेल बराबर I1 माइनस R1 कोष्टक प्लस I2 माइनस R2। यही था। अब इनमें क्या लगाना है मुझे? न्यूनतम विचलन की स्थिति। ठीक है, तो देखो, डेल M को क्या लिखूंगा मैं? डेल को डेल M बराबर I1 की जगह पे क्या लिखूंगा? I माइनस R1 की जगह पे R
प्लस I2 की जगह पे I माइनस R2 की जगह पे R। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से सुनना, I1 और I1 I और I कैसी है? प्लस की है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना, डेल M बराबर क्या हो जाएगा? 2I, ये वाली I और ये वाली I, 2I माइनस 2R, ये वाला R और ये वाला R, 2R। मतलब कोई दिक्कत हुई यहां तक? अब इसमें से अगर मैं इस 2R को इधर ले जाऊं तो देखो, डेल M प्लस 2R बराबर 2I हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसमें से I निकालूं, क्या निकालूं मैं? I, तो I बराबर क्या होगा? देखो, डेल M प्लस 2R और बट्टे में 2, ये वाला 2, ये किसका मान निकल आएगा मेरे पास? I का मान। हाँ या ना बताओ? I का मान निकल आएगा? कोई दिक्कत हुई I का मान निकालने में? ठीक, अब क्या करेंगे देखो, अब देखो चतुर्भुज लेंगे हम AQOR, OAQOR, एक चतुर्भुज लेंगे। ठीक है, देखो अब क्या लिखेंगे? चतुर्भुज सही है, चतुर्भुज AQOR में, ठीक, क्या होगा समझेंगे। देखो, कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R बराबर 360। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे समझेंगे। कोण A, तो कोण A है, प्लस कोण Q को देखें एक बार, कोण Q क्या है? ये है कोण Q, देख पा रहे? ये वाला कितना है? 90, और ये R भी कितना है? 90। समझते चलना ध्यान से। देखो, कोण Q का मान कितना है? 90, प्लस अभी मैंने बताया था R का मान कितना है? 90। पहले O को और देख लो एक बार, O कितना निकलेगा? देखो O को, ध्यान से सुनना, O को, ये O है, ये R1 है, ये R2 है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये R1, ये R2, ये कितना होगा? O। तो हम क्या करेंगे? 180, समझते चलना, माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यही करूंगा। हाँ या ना बताओ? मैं 180 में से R1 और R2 को जोड़ दूं और 180 में से घटा दूं तो ये वाला कोण निकल आएगा। हाँ या ना? तो देखो, मैंने क्या करूंगा, 180 माइनस R1 प्लस R2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? क्लियर हुआ? प्लस R मैंने अभी बताया है आपको कितना था? 90 बराबर 360। इस जगह तो कोई समस्या हो तो बताओ? कोई दिक्कत किसी को? कोई भी परेशानी? अब क्या करेंगे? देखो, 80 90 और 90 180, और 180 से 360 हो गए, 360 कैंसिल। अब इसको लिखेंगे कोण A को A, बचेगा क्या? माइनस R1 प्लस R2 बराबर कुछ नहीं, 0। इस R1 को उधर ले जाएं तो A बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यही हो जाएगा। हाँ या ना बताओ? मैं वही कंडीशन फिर से लगाऊं, देखो, पुनः विचलन की स्थिति, यानी कि R1 को क्या लिख सकता हूं मैं? R, R2 को भी क्या लिख सकता हूं? R। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखो, A बराबर R प्लस R, R प्लस R, यानी कि A बराबर 2R। हाँ या ना? यही हो जाएगा। इस वजह से R निकालूं तो R बराबर हो जाएगा A/2। बताओ यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताइए? आया समझ में यहां तक? आगे चला जाए? ठीक, तो अब आप जानते हैं स्नेल भैया के नियम से, किससे? स्नेल के नियम से। क्या होता है स्नेल का नियम? स्नेल के नियम से आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम, n बराबर साइन I बट्टे में साइन R, यही होता है स्नेल का नियम। हाँ या ना बताओ? तो इस n बराबर साइन, देखते चलना साथ साथ। अब I का मान मेरे पास क्या है? एक बार देख लीजिए, डेल M प्लस 2R बट्टे में 2,
क्या है, डेल एम प्लस 2r बट्टे में 2, यही है। अब इसको मैं थोड़ा नीचे लिखूं, ठीक है, इस वाले को, ठीक है ना। देखो n बराबर हो जाएगा, साइन ये लिख दिया, साइन i का मान और बट्टे में साइन, अब r का मान भी तो मुझे लगाना है। r का मान क्या है, देखो a/2, r का मान क्या है, a/2। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया है। और आपको एक बात बता दूं, ये भी तो r है, इस जगह भी तो मान लगा सकता हूं मैं a/2, बताओ लगा सकता हूं। अभी लगाऊंगा आगे, इस जगह मत लगाना, ठीक है, मैं आगे लगा रहा हूं एक बार। तो n बराबर साइन क्या हो जाएगा, i का मान क्या था मेरे पास, डेल m प्लस 2 और r की जगह पे क्या लिखूंगा, इनटू में a/2। क्लियर, ये a/2 हो गया और 2 कोष्टक बंद, बट्टे में साइन a/2। अब ध्यान सुनना, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा बताना। रिजल्ट में आएगा n बराबर साइन डेल m प्लस a, ऊपर वाली a और नीचे वाला ये 2 कोष्टक और साइन a/2। यही है आपके प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, यही है आपके प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक। पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए आप, एक बार कर लिया, इसका भी कर लीजिए, कर लिया, इसका भी कर लीजिए, हो गया। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से फिजिक्स 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल और बहुविकल्पी प्रश्न लाता रहूंगा। पेपर से पहले सभी लाने का प्रयास है। तो मिलते हैं फिर नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और हाँ सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।